हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर, जो कि होने वाला है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आज की क्लास काफी बेसिक्स फोकस्ड रहेगी, जिसमें हम मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज पी एंड एल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। व्हाट इज पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है जब दो या दो से ज्यादा लोग, टू और मोर देन टू पीपल, एक साथ आते हैं और कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं एक साथ, जिसमें वो प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी शेयर करेंगे और अपनी ओवरऑल जो रिस्क है उसको भी शेयर करेंगे। इसी को ही हम पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये एक साथ आएंगे और कोई भी बिजनेस ये एक साथ करने वाले हैं, जिसमें जो भी प्रॉफिट्स होगा उसको भी बांटेंगे और जो भी लॉसेस होंगे उसको भी बांटेंगे। तो यही पार्टनरशिप है। देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है? एक समझौता है बिटवीन टू पर्संस, टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक समझौता होता है, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि हम एक साथ आके बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है विच इज म्यूचुअल इंटरेस्ट। व्हाट इज म्यूचुअल इंटरेस्ट? म्यूचुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है समथिंग कॉमन इन बिटवीन, यानी कि जो बिजनेस इसको करना था वही बिजनेस इसको भी करना है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट। ठीक है, तो पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है, एक एग्रीमेंट है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जिसमें वो म्यूचुअल इंटरेस्ट में होते हैं और वो अग्री करते हैं कि वो अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करेंगे। ठीक है, ऑफ अ बिजनेस, ऑब्वियस सी बात है बिजनेस करेंगे तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरीड ऑन बाय ऑल का मतलब होता है कि जितने भी पार्टनर्स है बिजनेस के अंदर, वो सब म्यूचुअली और जॉइंटली डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब होता है कि अगर बाकी के पार्टनर्स एक्टिव नहीं है या फिर एब्सेंट हैं, तो उनके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर भी डिसीजन मेकिंग कर सकता है। इसको बोलते हैं एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि व्हाई पार्टनरशिप इज नेसेसरी। व्हाई पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्यों जरूरी है? देखो, 11th में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, जिसमें एक ही व्यक्ति कोई भी बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करता है, कोई भी बिजनेस को चलाता है। अब देखो, जब आप अकेले बिजनेस करते हो तो उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपको रिस्क भी अकेले बियर करना है, अगर कोई लॉस हो गया तो उसको भी आपको अकेले झेलना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई अनहोनी हो गई तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कई सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कैपिटल की शॉर्टेज होना, अकेला आदमी कहां तक ही पैसे लगाएगा, और बिजनेस के अंदर कई सारे काम होते हैं जिनको एक अकेला आदमी नहीं संभाल सकता है, तो इसीलिए पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। तो वाई पार्टनरशिप के आंसर में हम लिखते हैं कि मोर कैपिटल इन्वेस्टेड, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा कैपिटल आएगी हमारे पास। ठीक है, एक्सपर्टीज आएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ए पर्सन जो है वो मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, बट इसको फाइनेंस का ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये क्या करेगा कि फाइनेंस के लिए बी पर्सन को ले आया। अब बी फाइनेंस अच्छा करेगा और ए मार्केटिंग अच्छा संभालेगा। सिमिलरली सी पार्टनर को अगर ये इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो किसी और एक्टिविटी में परफेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमें एक्सपर्टीज भी मिल जाती है। इसके अलावा गुडविल का बेनिफिट मिलता है पार्टनरशिप के अंदर। अगर मानो कि एक ऑर्डिनरी व्यक्ति है जो कि बिजनेस कर रहा है, तो हो सकता है कि इसके चेहरे पे कई सारे कस्टमर्स नहीं आएंगे, या फिर जो लोग इसको नहीं जानते होंगे वो इससे बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वहीं अगर ये अपने साथ बी को ले आया, जिसको लोकेलिटी में काफी माना जाता है, काफी इसका नाम है, तो इसके नाम पे भी तो इसको कस्टमर मिलेगा, तो इसको बोलते हैं गुडविल बेनिफिट। तो ये कुछ फायदे हैं पार्टनरशिप के, इसीलिए पार्टनरशिप जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब समझते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होता है। देखो, जब भी आप पार्टनरशिप में आते हो तो कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिन पे पार्टनर्स को एग्री करना होता है। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा, पीएसआर, में इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा, अगर कोई पार्टनर एक्टिवली काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, वो भी हम डिसाइड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट चार्ज होना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना परसेंट चार्ज होना है, ये सारी चीजें हमें पहले ही डिसाइड करनी होती है। अब बाद में कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए इन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को हम एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिख लेते हैं, और उसी रिटन डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। अगेन वही बात आ गई, ये लिखित में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे गए होते हैं पार्टनरशिप के। ठीक है,
अब बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड की, यानी कि कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन हम डीड में मेंशन करते हैं। सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कि आपकी फर्म का जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल XYZ एंटरप्राइजेस, तो उसका नाम और उसका एड्रेस भी हम मेंशन करेंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स के क्या क्या नाम है और उनका एड्रेस क्या है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 2 पार्टनर्स इज द मिनिमम लिमिट, यानी कि कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए पार्टनरशिप कहलाने के लिए, ठीक है। बट इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है 50 पार्टनर्स, ठीक है। मतलब किसी भी फर्म में 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते हैं। और ये जो नंबर है ये डिसाइड किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। बाकी के जितने भी रेगुलेशंस होते हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब मॉनिटर होती हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। बट ये जो मैक्सिमम नंबर सेट किया गया है पार्टनरशिप के अंदर, ये सेट किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखना। टॉपिक पे वापस आते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म मेंशन करेंगे डीड के अंदर, देन नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि किस रेशियो में पार्टनर्स अपने प्रॉफिट्स को बांटना चाहते हैं। लेट्स से जैसे 2 पार्टनर्स हैं, तो उन्होंने बोला कि हम तो 3:2 में अपने प्रॉफिट्स को बांटेंगे। 3:2 का मतलब होता है, लेट्स से अगर 50,000 का प्रॉफिट हुआ है फर्म में, तो 30,000 एक पार्टनर को मिल जाएगा और 20,000 दूसरे पार्टनर को मिल जाएगा। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। ये मतलब होता है 3:2 का, ठीक है। अब हो सकता है कि वो पार्टनर्स इक्वली बांटना चाहें या फिर 5:3:2 में बांटना चाहें, वो जो भी रेशियो होती है वो हमें डीड में मेंशन करनी होती है, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है। अब देखो, काफी बच्चों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझने में परेशानी आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझना। जैसे ये जो ओनर है, मान के चलते हैं ये ओनर है और ये बिजनेस है, इन दोनों की जो आइडेंटिटी होती है वो लॉ के सामने अलग अलग होती है, यानी कि इसकी पहचान अलग है और इसके बिजनेस की पहचान अलग होती है, ठीक है। इन दोनों को कानून की निगाह में अलग अलग पर्संस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली देखें तो ये जो ओनर है, इसने इस बिजनेस के अंदर लगाया है पैसा, जिसको अपन बोलते हैं कैपिटल। अब अगर ये इस दूसरे एंटिटी को पैसा नहीं देता और इसको कहीं बैंक में डालता, तो वहां से इसको इंटरेस्ट मिलता। तो सेम कंडीशन ये यहां पे अप्लाई करता है कि देख भाई, तू एक पर्सन ही तो है, कानून की निगाह में तो एटलीस्ट एक पर्सन है, तो अगर मैं तुझे पैसा दे रहा हूं तो ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तू मुझे बदले में इंटरेस्ट दे। तो बेसिकली फर्म इसको इस कैपिटल के बदले इंटरेस्ट पे करती है और इसी इंटरेस्ट को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका जस्ट अपोजिट है। अब जैसे पार्टनर ने तो बोल दिया कि भाई मैंने पैसा लगाया और तू इसके बदले मेरे को इंटरेस्ट दे दे। सिमिलरली कभी कभी पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनर्स को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है साल के बीच में, तो वो बिजनेस में से ही पैसा निकाल लेते हैं। अब बिजनेस भी सेम बात कहता है कि भाई अगर तू मेरे से पैसे ले रहा है, किसी और से पैसे लेता तो भी तो तू ब्याज पे करता, तो चल अब मुझे भी ब्याज पे कर। तो अगर पार्टनर ने ड्रॉइंग करी, लेट्स से ये पार्टनर है और ये बिजनेस है, इसको पैसे की रिक्वायरमेंट थी, तो इसने यहां से पैसा निकाल लिया बिजनेस से, ठीक है, ड्रॉइंग्स कर ली। जब आप पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालते हो तो उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो जब पार्टनर ने ड्रॉइंग करी तो बिजनेस ने भी सेम बात कही कि भाई अगर तू किसी और से पैसा लेता तब भी तो तुझे ब्याज पे करनी होती, तो अब तू मुझे ब्याज पे करेगा, ठीक है। और उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम नेचर की होती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस नेचर की होती है, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जब भी फर्म लोन ले सकती है पार्टनर से और लेती भी है, तो अगर कोई फर्म पार्टनर से लोन लेती है तो लोन पे जो इंटरेस्ट पे करनी होती है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। तो उसको भी पहले ही डिसाइड किया जाता है कि कितना इंटरेस्ट पे करना है। अगर डीड साइलेंट है तो स्टैंडर्ड सेट है 6% पर एनम, ठीक है। अगर डीड साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन तो 6% पर एनम के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे लोन की, ओके। और अब देखो, ये तो हमने डीड के कंटेंट समझ लिए जो मेजर
हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको भी कवर कराया है, ठीक है। अब देखिए, कभी अगर डीड नहीं दे रखी है तो उस केस में क्या होगा, रूल्स एप्लीकेबल व्हेन डीड इज एब्सेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं थोड़ा बाद में बोल रहा हूं आपसे। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ डीड। अगर डीड नहीं है, किसी भी कोई पार्टनरशिप में डीड मेंशन नहीं है, डीड नहीं दे रखी है, तो उस केस में कौन कौन से रूल्स होंगे। सबसे पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो इक्वल रहेगी, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वल इक्वल बटेगा सभी पार्टनर्स के बीच में। इक्वल पीएसआर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा समझ लेना इसको। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी। दूसरा, नो आईओसी विल बी प्रोवाइडेड। अगर डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं की जाएगी बिजनेस के द्वारा। एंड नो आईओडी विल बी चार्ज्ड। अब अगर हम आईओसी नहीं दे रहे हैं तो आईओडी भी नहीं लेंगे पार्टनर्स से, ठीक है। सो नो आईओडी विल बी चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन लोन आप ध्यान रखना, मैं पहले भी बता चुका हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन जो रहेगा वो 6% पर एनम लिया जाएगा जब डीड एब्सेंट रहेगी। आई होप आई एम बीइंग क्लियर, ओके। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स हमें पार्टनरशिप के अंदर पढ़ने हैं। तो मेजरली 3 अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इन 3 अकाउंट्स को हमें पार्टनरशिप के अंदर पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो आई एम श्योर आपने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा होगा। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेसिकली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर का मतलब होता है कि हम डेबिट साइड में तो सारे एक्सपेंसेस मेंशन करेंगे और क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स मेंशन करेंगे। और टू बी वेरी प्रिसाइज, यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात हो रही है, ठीक है। मतलब सेल्स के अलावा जो भी हमारी इनकम्स हो रही हैं उन इनकम्स को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड में। और परचेजेस के अलावा जो भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, यानी कि जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सामान को बेचने में जो भी खर्चे हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे हमारे हो रहे हैं सामान को बेचने के लिए, उन सब खर्चों को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट हो गया, ठीक है, एम्प्लॉइज की सैलरी हो गई, एम्प्लॉइज सैलरी, डिस्काउंट हो गया, है ना, ट्रेड एक्सपेंसेस हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी खर्चे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन सबको हम यहाँ पे मेंशन कर देते थे, ठीक है। और इस तरफ ग्रॉस प्रॉफिट तो आता ही था। इसके अलावा जो भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो रही है, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, देन लेट्स से कमीशन रिसीव्ड, ये सारी इनकम्स हम इधर मेंशन कर देते थे, ठीक है। ये मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा हूं। तो अब लेट्स से अगर हमारी क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड अगर बड़ी आई है, इनकम साइड लेट्स सपोज के हमारी आई 50 लैक्स की, ठीक है, और जो एक्सपेंसेस साइड है वो आई हमारी 30 लैक्स की इन टोटल। तो अब हम कंपेयर कर देते थे और हमें यहां से हमारा नेट प्रॉफिट मिल जाता था, विच इज 50 लाख माइनस 30 लाख, 20 लाख का हमारा नेट प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर के केस में 20 लाख का अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको तो वो अकेला ले जाएगा, बट पार्टनरशिप का वो केस नहीं है, क्योंकि अब जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसको पार्टनर्स के बीच में बांटना भी तो है। बांटना कैसे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा प्रॉफिट को। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी पड़ेगी। अगर किसी पार्टनर की सैलरी की बात हो रही है तो उसको सैलरी देनी होगी। अगर कोई बोनस है या फिर अगर कोई कमीशन टू पार्टनर है, वो सब भी हमें देने होंगे। तो बेसिकली हमें इस नेट प्रॉफिट को अभी एप्रोप्रिएट करना है, बांटना है पार्टनर्स के बीच में, और इसीलिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको कह सकते हैं कि ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही, ठीक है। एक मेजर डिफरेंस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो भी एक्सपेंसेस मेंशन्ड होते हैं वो सारे के सारे होते हैं आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
वो सारे होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि ऐसे खर्चे जो आपको बिजनेस में करने ही करने पड़ेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। फॉर एग्जाम्पल रेंट है, अब रेंट तो आपको देना ही है, चाहे आपकी इनकम हो रही है या नहीं हो रही है, आपका माल बिके या नहीं बिके, बट आपको किराया तो देना पड़ेगा। तो ऐसे खर्चों को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं, मतलब जो खर्चे आपको करने ही करने हैं, ठीक है। एप्रोप्रिएशन के अंदर हम एप्रोप्रिएशन वाली चीजें डालते हैं, आईओसी, सैलरी, कमीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगर लॉस होगा तो वो चीजें नहीं देंगे, बट पी एंड एल अकाउंट में हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर लॉस हो रहा है तो भी ये खर्चे तो करने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच, ठीक है। तो अब इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप समझने के लिए। तो लेट्स से, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो भी सिमिलर होता है, और ये भी नॉमिनल नेचर का है, क्रेडिट साइड डेबिट साइड, ठीक है। तो अब जो हमें नेट प्रॉफिट हुआ था 20 लाख का सोल प्रोप्राइटर के केस में, अगर वही पार्टनरशिप के केस में होता तो उस 20 लाख के प्रॉफिट को हम घर ना ले जाके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाल देते बाय पीएनएल अकाउंट के नाम से, ठीक है। जो भी हमारा प्रॉफिट होता उसको, क्लियर। अब जो भी एक्सपेंस है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो फर्म को क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बताया फर्म पे करती है पार्टनर्स को, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो एक्सपेंस ही हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। देन अगर किसी पार्टनर, कोई पार्टनर है जो एक्टिवली काम कर रहा है, उसको अगर सैलरी देनी है तो सैलरी टू पार्टनर, कोई भी पार्टनर हो सकता है। अगर कोई पार्टनर ने अच्छा काम किया है या फिर कोई डील क्रैक कर दी तो उसको कमीशन देना है, तो कमीशन टू पार्टनर। अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको बोनस पे करना है। फ्यूचर के लिए अगर हमें पैसा सिक्योर करना है तो जनरल रिजर्व बना दिया। तो ये सारी चीजें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही मेंशन। अब एक चीज आप देख रहे हो कि यहाँ पे जितनी भी चीजें डली हैं वो पार्टनर को लेके हैं, मतलब हमने जो भी खर्चे करने थे बिजनेस के अंदर वो तो कर लिए, पर अब जो मालिक हैं उनमें भी तो पैसा बांटना है, तो उस पैसे को ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांट रहे हैं, ठीक है। अब है तो ये प्रॉफिट ही, बट इस प्रॉफिट को अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके से बांटा जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, फिर सैलरी, फिर कमीशन, बोनस, जनरल रिजर्व। अब जो बच जाएगा उसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। लेट से 20 लाख का प्रॉफिट यहां हुआ था और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेट से दे दी 5 लाख, सैलरी किसी पार्टनर को 2 लाख देनी थी तो 2 लाख दे दी, और कमीशन 1 लाख दे दिया। ये सब एज्यूम फिगर्स हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। बोनस दे दिया 50,000 का जनरल रिजर्व बना लिया। तो अब हमारे पास कितना हुआ, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 लाख। डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचेगा, 20 लाख में से 9 लाख गए तो 11 लाख रुपए का हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बचा। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट का क्या करेंगे, इस डिविजिबल प्रॉफिट को जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। अब जैसे मैं एज्यूम करके चलता हूं कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली और 1:1। अब इस 1:1 का मतलब यह है कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास बचा हुआ है इसको ए और बी दोनों आपस में 1:1 में, यानी कि बराबर बराबर आधा आधा बांट लेंगे। 5.5 लाख, 5.5 लाख, 5.5 लाख, सॉरी, क्लियर। तो कुछ रफली इस तरीके का दिखता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, प्रॉफिट ही है बट उसको ओनर्स के बीच में अलग अलग नाम से बांटा गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, जनरल रिजर्व, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जो बचा कुछ है उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं, ठीक है। आई होप आज की क्लास में आपको पार्टनरशिप के बेसिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनरशिप डीड, ये सारी चीजें समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स करंट अकाउंट का, और जो भी इनकी जनरल एंट्रीज होंगी वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाने वाला हूँ। तो आज के लिए आप जो भी बुक्स में नोट्स वगैरह दे रखे हैं, जो भी थ्योरी है उसको थोड़ा सा आप रिवाइज कर लें, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन सी यू, बाय बाय।